आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, WTO के प्रमुख ने भारत से अपील की चीन के निवेश सुविधा प्रस्ताव का दे समर्थन, जबकि भारत ने पिछली बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध जताया था। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार भी नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों में एक ही दिन में 4% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अभी क्रूड ऑयल का रेट $65 के पार पहुंच चुका है। भारत में पेट्रोल खपत में भी 9% तक का उछाल देखा गया। चलिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा, EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी, UAN एक्टिवेट करने की डेडलाइन को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब EPFO कर्मचारी UAN एक्टिवेशन 30 जून 2025 तक कर पाएंगे। वैसे ये UAN एक्टिवेशन करना क्यों जरूरी है और इसको आप घर बैठे ऑनलाइन ही EPFO के पोर्टल के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का PM मोदी परसों 6 जून को उद्घाटन करेंगे। फिलहाल चलेगी दिन में 2 वंदे भारत ट्रेन। PM मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। ये कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है, भूकंप और विस्फोटक को झेलने में भी सक्षम है। अगर इसका पिलर टूट भी जाएगा फिर भी इस पर ट्रेनें चल सकेगी। इस तरह की आधुनिक इंजीनियरिंग और एडवांस तकनीक से ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है, माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद अब आगे भी आप ट्रेन से ही कश्मीर की सैर कर सकेंगे, क्योंकि PM मोदी 6 जून को इस रूट पर भी एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो कश्मीर घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है ये। वहीं रेलवे से एक और अपडेट आ रहा कि भारतीय रेलवे ने शुरू किया नया जम्मू रेलवे डिवीजन भी, तो इसी के जरिए कश्मीर तक ट्रेन सेवाएं जल्दी शुरू हो पाएगी। जून महीने की शुरुआत से इसको शुरू कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, PM मोदी की आज 4 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं और PM मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। जातिगत जनगणना पर जोर दिया जाएगा और PM पेश करेंगे सरकार का एजेंडा भी। तो देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। आज दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा अलग से। फिलहाल देखिए अगली खबर, यूपी ग्रेटर नोएडा की सभी सोसाइटियों में अब BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्रेडाई को इस संबंध में पत्र भी लिखा। और खबर आ रही, ब्रिक्स सम्मेलन में अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक पर चर्चा हुई, भारत ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। वहीं भारत के युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 25 साल या उससे कम आयु वर्ग के युवा जो हैं वो 45 से 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। भारतीय युवाओं को लेकर ये रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि भारतीय युवा वर्ग के जो लोग हैं वो जल्दी रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कहा कि पश्चिम बंगाल में OBC लिस्ट में 76 नई जातियों को शामिल किया जाएगा और इस फैसले के बाद अब राज्य में OBC कैटेगरी में कुल जातियों की संख्या 140 हो जाएगी, जो कि पहले 64 थी और 76 नई जातियां जोड़ी जाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का तीसरा हॉट टेस्ट भी सफल रहा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में यह परीक्षण किया गया, है ना। और खबर देखिए, RTE आवेदन के नियमों में सरकार ने बदलाव किया। अब ईमेल OTP वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने RTE आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। आने वाली 16 जून 2025 से ही सूचना का अधिकार RTE यानी राइट्स टू इंफॉर्मेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ईमेल वेरिफिकेशन आधारित OTP प्रणाली लागू की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने जुलाई में हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमने ऐसा रास्ता निकाला जो कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की है। अब लखपति बनने के लिए हर महीने आपको 610 रुपए मिनिमम जमा करने होंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की तरफ से इस योजना की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की गई है। और इस कटौती के बाद अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को यानी सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा, है ना। और भी आप इसके बारे में कैलकुलेशन इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप 3 साल में 1 लाख रुपए तक का फंड जुटाना चाहते हो तो आपको 2510 रुपए हर महीने जमा करने होंगे, और अगर आप यही प्लान 10 साल का लेते हो तो 610 रुपए मिनिमम जमा करने होंगे। ये SBI की एक RD स्कीम है। और वैसे इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल के ऊपर डाला दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इलोन मस्क के पिता इरोल मस्क जो कि अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, देखिए उन्होंने भारतवासियों को एक सलाह दी और कहा कि थोड़ा आराम करो, भारत घूमो, अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनका बेटा 53 साल का है, लेकिन वह ऊर्जा और उत्साह के मामले में 30 साल के युवा जैसा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आर्मी ऑफिसरों की प्राइवेसी पर केंद्र सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया न्यूज चैनल्स बिना परमिशन के आर्मी ऑफिसर्स की निजी जानकारी सार्वजनिक न करें। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया के साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि वे सीनियर और सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। चलिए खबर आ रही है, आने वाले मानसून सत्र में हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है सरकार। किरेन रिजिजू सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। और खबर आ रही, 5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाएंगे असम और मेघालय। 15 अगस्त तक पूरा होगा ये काम। इन्हें लेकर 2022 में दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ था। जो दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए ये अहम कदम उठाया गया।
गया है ना। खबर है गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला और महाराष्ट्र सरकार एक प्लान कर रही है। महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर छात्रों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है। जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो ये ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। पहली क्लास से ही मतलब बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया ताकि बच्चों में बचपन से ही देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक व्यायाम की आदत विकसित की जा सके, है ना। चलिए खबर आ रही तमिलनाडु राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बोले कि गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से डर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल रोकने को अवैध बताया था। जो 2 पेंडिंग बिल चल रहे थे इनको मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया तो नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और